रियासत महाराष्ट्र में खुरैश बरादरी की जानिब से अपने देरीना मसाइल के हल और सरकारी बेहिसी के खिलाफ जारी बंद और एहतजाजी तहरीक को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने नांदेड़ दौरे के मौके पर खुरैश बरादरी के बंद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। इसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रियासती सदर की जानिब से जारी करदा एक ताईदी मकतूब में सैयद मोइन ने खुरैश बरादरी की जद्दोजहद को हक बजानिब करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इनके मसाइल को फौरी नोटिस ले और उसके हल के लिए ठोस इक़दाम करे। इस सिलसिले में AIMIM के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन ने भी नांदेड़ के खुरैश बरादरी के जिम्मेदारान को तायद में एक तहरीरी मकतूब पेश करते हुए बंद व एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया है। मकतूब में वाज़े तौर पर कहा गया है कि खुरैश बरादरी बरसों से गोश्त के कारोबार, रोजगार के मौक़े और माशी मसाइल से दो चार है, लेकिन हुकूमत उनके तय मुसलसल गफलत बरत रही है। मकतूब में सैयद मोइन ने खुरैश बरादरी के पुरअमन एहतजाज की सताइश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि इनकी यह तहरीक मुस्बित नताइज की जानिब बढ़ेगी और हुकूमत संजीदगी से इनकी आवाज़ सुनेगी। मजलिस की जानिब से जारी करदा इस हिमायत को खुरैश बरादरी के दरमियान हौसला अफजा कदम करार दिया जा रहा है और इसे रियासतगीर सतह पर इस तहरीक को मजीद मजबूत बनाने में अहम मोड़ तस्वुर किया जा रहा है। याद रहे कि महाराष्ट्र भर में खुरैश बरादरी ने सरकारी ज़्यादतियों, गैर ज़रूरी मदाखलत और कारोबार पर लगाई जा रही पाबंदियों के खिलाफ शदीद एहतजाज शुरू कर रखा है, जिसे अब मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों की हिमायत हासिल होती जा रही है। इस मौके पर खुरैश बरादरी के वफद में जो अफराद मौजूद थे, इनमें खुरैश कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर अब्दुल अजीज़ कुरैशी, खुरैश बरादरी के साबिक सदर चांद पाशा कुरैशी, जमीयतुल खुरैश के गयूर कुरैशी, नायब सदर अब्दुल करीम कुरैशी, खुरैश कॉन्फ्रेंस के यूथ सदर मोहम्मद उमर कुरैशी, जुनैद कुरैशी और दीगर अफराद शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। आज अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खुरैश बरादरी को अपना सपोर्ट और तायद का ऐलान किया है। 19 जुलाई से रियासत महाराष्ट्र और ख़ास तौर से ज़िला नांदेड़ और शहर के अंदर खुरैश बरादरी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से, तो जुल्म के खिलाफ में, गाय रक्षकों के खिलाफ में जो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, तो एक बंद का ऐलान है और उस बंद की पूरी तायद और हिमायत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरीके से आपके साथ में है। आज हम देखते हैं कि 2015 में खुरैश बरादरी को माशी तौर से कमज़ोर करने के लिए, बेरोजगार करने के लिए हुकूमत महाराष्ट्र का जो फैसला हुआ कि बीफ बैन के नाम पर, यह फैसला एक ऐसा फैसला था कि इस फैसले से एक कुरैश बरादरी के अंदर उस वक्त से लेकर आज तक एक मायूसी छाई हुई है, क्योंकि एक तबका जो कुरैशी समाज का तबका है, वो समाज इसके ऊपर ही निर्भर है, इसके ऊपर ही जिंदा है, ये इनका कारोबार है। तो 2015 के बाद से लेकर आज तक खुरैश बरादरी माशी तौर से पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। बावजूद इसके कि आज देख रहे हैं कि हिंदुस्तान 2015 से लेकर आज तक बीफ में जो पिछले कई नंबर पीछे था, बीफ एक्सपोर्ट कर कर आज तीसरे और दूसरे नंबर का मुल्क बन चुका है। तो खुरैश बरादरी की जो डिमांड है हुकूमत महाराष्ट्र से, जो हमारा मुतालिबा है खुरैश बरादरी का, कि सबसे पहले तो हम ये मुतालिबा कर रहे हैं कि जिस तरीके का कानून हुकूमत महाराष्ट्र में पहली मर्तबा, आप हिंदुस्तान का अगर जायजा लेंगे तो पहली मर्तबा एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें 1 साल तक आप जमानत नहीं ले सकते। मकोका जैसा कानून बीफ की पाबंदी का उल्लंघन करने पर बनाया गया है, जबकि आप देख रहे हैं इंसानियत के नाम पर जो कत्ल गारतगिरी आज पूरी दुनिया में और खास तौर से हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में हो रही है, कहीं ट्रेनों में मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके ऊपर तो कोई कानून नहीं बनता। बच्चों का रेप किया जा रहा है, उसके ऊपर कानून नहीं बनता। लेकिन एक जानवर के नाम पर जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, जो खरीदो फरोख्त के नाम पर,
वो ख़ास तौर से विशेष समुदाय और मुसलमानों को टारगेट कर कर ये कानून को लाद दिया गया है। और ये कानून बनाने की वजह क्या है? मेरी नज़र में कानून इसीलिए बनाया गया है ताकि जानवर संघ परिवार के लोगों को, बजरंग दल को और ख़ास तौर से गाय रक्षकों को कम कीमत में मिले। और आज धड़ेल से इनका जो धंधा चल रहा है एक्सपोर्ट का, इसीलिए आज ये मुल्क 1 नंबर पर आ गया है एक्सपोर्ट के कारोबार में, बीफ के। तो कारोबार माशी तौर से इनसे छीन कर ये लोग अपने खजाने भर रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा मुतालिबा यही है कि बीफ बैन के नाम पर जो गुंडागर्दी चल रही है, जो लीगल जानवर को भी लोग लेकर आते हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। जिसके ऊपर जो जानवर प्रोहिबिटेड नहीं है, जो गैर कानून नहीं है, उन जानवरों को भी पकड़ा जा रहा है और पकड़कर उनको ले जाया जाता है गौशाला के अंदर। और गौशाला के अंदर जब जिसका जानवर है, जो मोटर व्हीकल में पकड़ा जाता है, ट्रांसपोर्टिंग में पकड़ा जाता है, एनिमल एक्ट के तहत उसको रोकते हैं, पकड़ते हैं, फिर गौरक्षक उसको गौशाला में लेकर जाते हैं। तो गौशाला को पूरा का पूरा सपोर्ट हुकूमत महाराष्ट्र का है, उनके चारे का, उनके पानी का, उनके पूरे छत का इंतजाम। बावजूद इसके जब ये लोग इनके पास के पेपर्स लेकर, कोर्ट का ऑर्डर लेकर जब गौशाला जाते हैं, तो जानवर जो 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का जानवर है, वो गौशाला वाले उनका मुतालबा करते हैं कि 50,000 रुपये हमने इस पे अभी तक खर्च किए, अब वो बेचारा कहाँ से लेकर आएगा। तो ये इनकी गुंडागर्दी है। और गुंडागर्दी इनकी इस हद तक बढ़ चुकी है कि घरों में इनको किसने इजाजत दी? घरों के अंदर घुस के देख रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। महाराष्ट्र है ये, इसको उत्तर प्रदेश हम नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरीके से मैदान अमल में है, हमारे कुरैश भाइयों के साथ में हैं हम लोग। और 19 जुलाई से जो बंद का आह्वान किया गया है, अपील की गई है, दरख्वास्त किया गया है कि पूरी तरीके से कारोबार कुरैश बरादरी का बंद रहेगा, दुकानें बंद रहेंगी, फंक्शन में भी यहाँ पर गोश्त की खरीदो फरोख्त बंद रहेगी। इवन ये लोगों का फैसला हो चुका है कुरैश बरादरी का, नांदेड़ जिला, शहर और महाराष्ट्र में, के कारोबारी जो लोग बाजारों के अंदर खरीदो फरोख्त करते थे वो भी पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। हम इसकी तायद और हिमायत में हैं। और अगर इस फैसले की खिलाफ वर्जी बरादरी के किसी शख्स ने की है तो उस पर ऊपर ये लोग जुर्माना भी आयद कर रहे हैं। तो लिहाजा कुल मिला के बात यह है कि आज कुरैश बरादरी का जो फैसला है, देर से ही सही, मैं तो यह समझता था कि बहुत पहले अगर फैसला लेते तो इंशाअल्लाह ताला ये बात रोज़े रोशन की तरह से मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर हम खरीदो फरोख्त नहीं करते और कुछ दिन अगर सब्र कर लेते तो आप देखना था कि साल 6 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता था इसका। लेकिन खैर देर से इसे एक फैसला आपने लिया है, बहुत अच्छा फैसला है। आपके फैसले की हम तायद भी करते हैं, हिमायत भी करते हैं। और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है, पहले से ही आपने आवाज़ उठाई और हमारे अजीज़ साहब से, चांद पाचा कुरैशी साहब से, गयूर साहब से, या हमारे जो बरादरी के सदर है, जिम्मेदारान हैं, उनसे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह भी कहा है कि आप मालेगांव जाकर एक डेलीगेशन के ज़रिए से मुफ्ती इस्माइल साहब से मुलाकात कीजिए, इम्तियाज़ जलील साहब से मुलाकात कीजिए। हाउस में भी इंशाअल्लाह ताला आपकी बात को उठाया जाएगा। कल असद साहब से हमारे महाराष्ट्र के कुरैश कॉन्फ्रेंस के कर्नाटक के सदर जनाब नबी साहब से मुलाकात हुई। असद साहब से उन्होंने हमारे बिरादरी के जो मसले हैं मेमोरेंडम उनको दिया। असद साहब बोले मैं नांदेड़ कर जा रहा हूँ और नांदेड़ में मैं चर्चा करता हूँ तुम्हारी बिरादरी से। जैसे नांदेड़ में वो आए कोर्ट में, मोइन साहब का मुझे सवेरे फ़ोन आया, असद साहब आए वाले हैं, आप चर्चा कीजिए बोल। जैसे मोइन साहब का मुझे फ़ोन आया, मैं कोर्ट को आया और असद साहब से डिटेल मेरी चर्चा हुई। और उन्होंने मोइन साहब को ये बोला कि आप अपनी पार्टी MIM कुरैश बिरादर के साथ है, उनके जो भी मसले मसाइल है वो हम हाउस में उठाएंगे। और मालेगांव में हमारे MLA मुफ्ती इस्माइल साहब है, विधानसभा में वो आपके मुद्दे उठाएंगे, आप
मालेगांव के लोगों को जाके बोलिए मिलिए बोल, क्योंकि हमारा जो बंद है कुरैश बिरादरी का पूरे महाराष्ट्र में है। और हम शुक्र अदा करते हैं असद साहब का और मोइन साहब का, जो हमें कुरैश बिरादरी को पार्टिमा दिया और साथ में खड़े रहने की ये हमको ताकत दी।